दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पांचवा टी20 मैच खेला गया और ये मैच बहुत ही रोमांचक रहा, जहां अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब भी अभिषेक शर्मा और टीम इंडिया की फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच में रोमांचक टी20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में फिर एक बार इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर टॉस जीतकर भारत को बैटिंग करने का न्योता दे दिया, लेकिन उसका ये फैसला इस कदर करवट लगा, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, फिर एक बार संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने ओपन करने के लिए क्रीज पर उतरे। उनके सामने पहली ओवर में ही इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए थे। दोस्तों, इस गेंदबाज का घमंड चकनाचूर करते हुए संजू सैमसन ने पहले ओवर में ही 16 रन बतौर डाले और इंग्लैंड के सभी प्लान्स पर पानी फिर डाले थे। दोस्तों, संजू सैमसन ने फिर एक बार गलती कर डाले, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए। दोस्तों, दूसरे ओवर में ही खतरनाक वुड के पंचवें गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकने की चक्कर में बाउंड्री में कैच आउट कर बैठे। मार्क वुड ने इंडिया को झटका 21 रन पर दिया था, जहां संजू सैमसन ने 2 छक्कों और 1 चौके के बदौलत 7 गेंदों में 16 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर पेविलियन में चलता बने। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में तिलक वर्मा को भेजा गया था, लेकिन इंग्लैंड की ये खुशी ज्यादा समय चल नहीं पाए। अगले ही ओवर में 2 छक्कों और 1 चौका के साथ 18 रन से लेकर इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। उसके बाद अभिषेक शर्मा की इसी आतिशबाजी बैटिंग तांडव से मात्र 17 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरी कर ली है। दोस्तों, उसके बाद भी उन्हें रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं थी। एक के बाद एक चौका छक्कों से इंडिया को 6 ओवर में ही 94 रनों तक पहुंचा दिया था और पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर भी इसी के साथ हुई थी। इसी तरह उन दोनों की बैटिंग तांडव चल रही थी और उसके बाद 9 ओवर के आखिरी गेंदों में तिलक वर्मा को ब्रायडन कर्स ने आउट किया, लेकिन उसका कोई असर अभिषेक शर्मा पर नहीं पड़ा था, जहां तिलक वर्मा ने 24 रन बनाकर वापस लौटे। शर्मा को रोक पाना इंग्लैंड के लिए बस की बात नहीं हो पाए। उनके साथ निभाने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने 10 ओवर में टीम इंडिया के लिए 145 रन बनाए थे। दोस्तों, 11 ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने सिंगल लेकर केवल 37 गेंदों में ऐतिहासिक शतक जोड़कर पूरी दुनिया में धमाल मचाया था। इस दरमियान उनके बल्ले से 10 छक्के और 5 चौके भी निकले, लेकिन दोस्तों अगले ही गेंद में ब्रायडन कर्स ने सूर्य कुमार यादव का आउट करके टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां सूर्य कुमार यादव केवल 2 ही रन कर पाए। उसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे और आते ही अपने तूफानी अंदाज से खेलते हुए 14 ही ओवर के दूसरे गेंद में आदिल रशीद को अपना विकेट दे दिया, जहां पर केवल 13 गेंदों में अपना तूफानी 30 रन बनाए। उसके बाद मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या और आते ही छक्का से अपना इनिंग्स का आगाह किया, लेकिन अगले ही गेंद में इनका जवाब पत्थर से देते हुए वुड ने हार्दिक पांड्या को आउट किया। हार्दिक पांड्या केवल 9 ही रन कर पाए। उसके साथ ही इंडिया के आधी टीम पेविलियन में लौट गए। उसके बाद बैटिंग करने के लिए रिंकू सिंह को भेजा गया और वो आते ही चौका से अपना इनिंग्स का आगाह किया और भारत को 200 रन तक पहुंचाया, लेकिन उसी ओवर के 5वां गेंद पर रिंकू सिंह को आर्चर ने एलबीडब्ल्यू कराया और भारत की बैटिंग लाइन अप को समेट दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन 18वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने
ओवर अक्षर पटेल के साथ अब आदिल रशीद का पहले और दूसरे गेंद में 2 छक्का मारने के बाद ओवर के अंतिम गेंदों में जुफ्रा अरसर के हाथ में कैच थमा बैठा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 54 गेंदों में 13 छक्कों और 7 चौकों के साथ ऐतिहासिक 135 रन ठोके। उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया ज्यादा लंबी नहीं चले और 20 ओवर में 247 का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस रन को पीछा करना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं था। टीम इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए फिल सॉल्ट के साथ बेन डकॉट आए। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज से नजर आ रहे थे। इंडिया के लिए पहले ओवर करने के लिए आए मोहम्मद शामी और शामी को जमकर पिटाई की। पहले ओवर में 2 शानदार चौके और एक छक्का से 17 रन बटोर लिए। लेकिन उनका ये ओपनिंग जोड़ी फिर फ्लॉप साबित रहे, क्योंकि तीसरा ओवर करने के लिए आए मोहम्मद शमी और आते ही पहले गेंद में बेन डकॉट को आउट किया और भारत टीम को पहले सफलता 30 रनों पर आई। तब मैदान में कप्तान जस बटलर आई थी। उन दोनों के ऊपर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों की शानदार बैटिंग से इंग्लैंड ने 4 ही ओवर में 48 रन बटोर लिए। लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुछ अलग ही प्लान किए और बॉल करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए और आते ही पहले गेंद में जस बटलर को आउट किया और भारत को दूसरा सफलता दिलाई। लेकिन 48 रनों पर यह सफलता आई और बटलर ने सिर्फ 7 ही रन कर पाए। लेकिन फिल सॉल्ट मैदान पट्टी के हुए थे। उनके साथ देने के लिए हैरी ब्रूक आए। सॉल्ट अपने टीम के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। उसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर करने के लिए आए रवि बिश्नोई और आते ही हैरी ब्रूक को पेविलियन में लौट दिया था। पेविलियन का रास्ता दिखा दिया और इंडिया के लिए तीसरा सफलता हासिल की, वो भी केवल 59 रनों में आए और इंडिया ने इस मैच में पूरी तरह हावी हो गए और इंग्लैंड ने बैकफुट पर चले गए। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने लियाम लिविंगस्टन को आउट करके इंग्लैंड का कमर ही तोड़ दिया, जहां पर लिविंगस्टन ने सिर्फ 9 ही रन कर पाए। उसी ओवर में ही फिल सॉल्ट ने छक्का मारकर अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली। लेकिन उसके अगले ओवर में ही शिवम दुबे के गेंद से फिल सॉल्ट ने अपना विकेट भी गंवा दिया और यहाँ से टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इस तरह गेंद की कि इंग्लैंड ने केवल 97 ही रन कर पाए और ऑल आउट हो गए। फिर ये मैच इंडिया ने 150 रनों से जीत गई। तो दोस्तों, ऐसा ही नए नए और धमाकेदार खबरें जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।